हेलो एवरीवन, मैं अरबी जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, क्या होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही में बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एज होती है, क्या कितनी सैलरी मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगी जो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि मैं आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, जो बीएससी कर रहे हैं, जो एमएससी कर रहे हैं, जो यूजी पीजी कोर्स कर रहे हैं, आगे जाके उनका सपना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो अभी 2020 के अंदर वैकेंसी आई थी आरपीएससी की, जिनकी एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो एंड तक वीडियो को देखना है। और वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं, आप अगर जीके पढ़ना चाहते हैं, अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप मुझसे भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर पढ़ सकते हैं। मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद में उसको रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। और उसके बाद में आप गोल सेलेक्ट करें रेलवे एग्जाम। मैं अभी फिलहाल रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको आरपीएससी करना है तो आरपीएससी कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं। रेलवे एग्जाम में सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है फ्री लाइव क्लासेज में जाएं और फ्री लाइव क्लासेज में जाने के बाद में जो है आप नाम सर्च करें मेरा अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप मुझे फॉलो कर लें। प्रोमो कोड है जेन्यून10, GENUINE10, जेन्यून10 प्रोमो कोड है, जिससे मेरी क्लास ओपन हो जाएगी। अभी मेरी 11 बजे क्लास है, तो 11 बजे क्लास में आप सभी का जो है स्वागत है। आप क्लास में आ सकते हैं, प्रोमो कोड लगाए जेन्यून10 और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्लास का जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, सबसे बड़ी बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है वो टीचर, वो अध्यापक जो पढ़ाते हैं आपको कॉलेज के अंदर, है ना, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो यूजी कोर्सेज वालों को पढ़ाते हैं, जो पीजी कोर्सेज वालों को पढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोफेसर। क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। तो यहां पर सबसे पहली पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन होता है तो उनके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन के बाद में प्रोफेसर बनते हैं और उसके बाद में बनते हैं प्रिंसिपल। तो ये कुछ प्रमोशन का वो होता है। तो सबसे पहले जो एग्जाम होती है वो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। कॉलेज में जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो रिक्रूटमेंट निकालता है आरपीएससी। आरपीएससी इसकी एग्जाम कंडक्ट कराता है। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है और एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विस की हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन जब भी निकलती है आप तैयारी कर सकते हैं। 2020 के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, अभी तक उसकी एग्जाम नहीं हुई है। अब यहां पर मैं बताऊंगा इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर मास्टर ऑफ साइंस आपने की है, या हम कह सकते हैं कि आपने मतलब पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स से। मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। मास्टर डिग्री यानी पीजी का जो डिग्री है आपके पास में होना चाहिए। इसी के साथ में पीजी तो आपको होना ही चाहिए आपके पास, या तो आप एमए हो या एमकॉम हो या एमएससी हो। इसके साथ आपको क्या करना है, तो इसके साथ आप क्वालिफाई होने चाहिए यूजीसी नेट। यूजीसी नेट आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। स्लेट आपकी होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। या तो आपकी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो सकती है, यूजीसी नेट हो सकती है, और नेट नहीं है आपके पास तो स्लेट भी चलेगा और सेट एग्जाम भी जा सकता है। इसके अलावा अगर आपने पास नेट नहीं है, आपने पीजी कर रखा है, आपने पीएचडी कर रखा है, अगर आपने पीएचडी कर रखा है और 2007 से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं, 2007 से पहले जितने भी विद्यार्थियों ने पीएचडी कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? वो भी अप्लाई कर सकते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आपकी पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में जो है नेट होना चाहिए। नेट के अलावा नेट नहीं है तो आपका स्लेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए, और ये भी नहीं है तो पीएचडी होनी चाहिए 2007 से पहले विद्यार्थियों की। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वालिफाइड यूजीसी नेट। अब नेट की बात करें तो नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कॉलेज लेक्चर के लिए होता है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है, या पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है नेट। नेट एक एंट्रेंस टेस्ट है, हर साल 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाता है। यूजीसी इसको कंडक्ट कराती है, सीएसआईआर इसको कंडक्ट करवाती है। तो आप जो है
अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, आपने एग्जाम क्लियर कर रखी है, तो आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो एक स्लेट भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। सेट भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी आप क्लियर कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं वो एलिजिबिलिटी होती है आपके कॉलेज लेक्चर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। या साथ में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके ये वाली डिग्री नहीं है आपके पास में, आप नेट क्लियर नहीं है, स्लेट नहीं है, सेट नहीं है, तो अगर आपने पीएचडी कर रखी है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपने पीएचडी कर रखी है, और पीएचडी भी अनिवार्य है, पीएचडी भी मान्य है मैं बोल सकता हूं, लेकिन 2007 से पहले वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए पीएचडी अलाउ है। बाकी 2007 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास में ये डिग्री होनी चाहिए, या तो नेट होनी चाहिए, स्लेट होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। अब यहां पर हम बात करते हैं आयु सीमा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो उसकी आयु सीमा क्या होती है, कितनी एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए? तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 साल। 40 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। जो आरक्षित वर्ग हैं, जैसे आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, एमबीसी हो गया, जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट दी गई है 5 साल की, 10 साल की, तो आरक्षित वर्गों को छूट मिली हुई है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात जो सभी जानना चाहते हैं कि सर सैलरी कितनी होती है, तो सबसे अच्छी अगर मैं बताऊं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सैलरी कौन सी पोस्ट को होती है, तो यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। लगभग जो है 6000 के आसपास इनका पे ग्रेड होता है। पे बैंड की बात करूं यहां पर तो 15,600 से 39,100 इनका जो है पे बैंड होता है, और 6000 इनका पे ग्रेड होता है। तो काफी अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत शानदार सैलरी मिलती है, ठीक है ना। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो लिखित परीक्षा होती है, रिटन एग्जाम होती है, और रिटन एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होती है। रिटन एग्जाम की अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको पता है कि क्या क्या पैटर्न होगा, मैं आपको समझा दूंगा। रिटन एग्जाम जो आपकी होगी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हो सकती है, या तो ऑनलाइन हो सकती है ऑफलाइन, जनरली ऑफलाइन ही इसकी एग्जाम होती है। ऑब्जेक्टिव इसके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यूज आपके आते हैं। अब यहां पर स्कीम बताना चाहूंगा कि पूरा कंप्लीट एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। 3 पेपर आपके होते हैं, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और एक जनरल पेपर होता है जिसमें राजस्थान की जीके आती है, करंट आती है, तो एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है। तो यहां पर जो है ये तो सबके लिए सेम है। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आप हिंदी से हैं, आप अंग्रेजी से हैं, आप इतिहास से हैं, या आप विज्ञान मतलब विज्ञान के अंदर आप रसायन विज्ञान से हैं, भौतिक विज्ञान से, आपने जिससे भी पीजी कर रखा है जिस सब्जेक्ट से, उसके 2 पेपर होंगे। उस सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे, और पहला पेपर भी सब्जेक्ट का होगा, दूसरा पेपर भी सब्जेक्ट का होगा। 75 मार्क्स का, दूसरा भी 75 मार्क्स का, और 3-3 घंटे के पेपर आपके होते हैं। और जो लास्ट वाला पेपर है ये सबके लिए जरूरी है, ये सबको देना होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया हो, सबके लिए जरूरी है। तो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान मतलब सामान्य ज्ञान राजस्थान का 50 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है। तो टोटल यहाँ पर जो रिटन एग्जाम का जो मार्क्स है वो है 200 मार्क्स का आपका पेपर आते हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा आपने लिखित परीक्षा पास कर ली तो लगभग 3 गुना या 5 गुना विद्यार्थी पास होंगे। उसके बाद में ये विद्यार्थी जाएंगे इंटरव्यू के अंदर। अब इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है 24 मार्क्स की आपकी इंटरव्यू होगी, और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और राजस्थान में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर आप अलॉट किए जाओगे कि आपको ये सरकारी कॉलेज में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है, आप यहां पर पढ़ाओगे, ठीक है भाई। तो लास्ट इसका प्रोसेस वो ये इंटरव्यू होता है 24 मार्क्स का। अब मैं बात कर लेता हूं 2020 दिसंबर 2020 के अंदर जो वैकेंसी निकली है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कितनी पोस्ट निकली है? 918। आप काफी सारे बच्चों ने फॉर्म लगा रखा है, बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म गए हैं इसके अंदर। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो एग्जाम है वो होने वाली थी अप्रैल के आसपास इसकी एग्जाम होने वाली। तो यहां पर इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है? तो अभी तो कोविड चल रहा है, जैसे कोविड कंट्रोल में आएगा, वापस से सारा मुद्दा ठीक होगा तो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। काफी सारे विद्यार्थी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूजी कोर्स कर रहे हैं, पीजी कोर्स कर रहे हैं, जो बैचलर्स हैं, वो इस तरह से इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। आपको ये डिग्री करनी होगी, और ये सारा जो है डिटेल होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।